मधेपुरा जिला में शिक्षक पात्रता परीक्षा रिजल्ट की फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो चुके मुख्यालय के बिजली बोर्ड के बगल में स्थित न्यू A to Z कोचिंग में शिक्षक दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह की शुरुआत डा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद स्वागत गान व केक काटकर समारोह आरंभ किया गया। इस दौरान उपस्थित संस्थान के निदेशक विक्रम कुमार ने कहा कि बेहतर शिक्षक बनने के लिए बेहतर छात्र बनना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। आज युवा पीढ़ी शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो एक बेहतर कदम है। हमारी संस्थान के 2017 से 2022 तक 1500 से अधिक विद्यार्थी CTET, BTT व STET में सफल ही चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षक बनाने के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टियर 4.0 परीक्षा के लिए नया बैच जल्द आरंभ हो रहा है। वहीं इस दौरान उपस्थित संस्थान के पूर्व निदेशक गौतम कुमार ने कहा कि यह संस्थान हमेशा समाज को एक बेहतर शिक्षक देने के लिए लगा रहा है, जिसका सुखद परिणाम भी बीते वर्षों में मिला है। उन्होंने कहा कि आने वाले CTET परीक्षा में हम लोग पूर्ववत की तरह बेहतर परिणाम देंगे और इस कोसी ही नहीं पूरे बिहार में सफलता की मिसाल पेश करेंगे, जिसके लिए पटना से CTET व BPSC की एक्सपर्ट टीम दिलीप कुमार, राजीव कुमार, आकाश कुमार छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी की बारीकी को बताएंगे। वहीं इस दौरान उपस्थित संस्थान के पूर्व सह निदेशक कौशल कुमार ने बताया कि इस संस्थान में पढ़ने वाले 100% छात्र छात्राओं ने पूर्व के CTET परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। आज पूरे कोसी में इस संस्थान का डंका बज रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक समाज का आईना होता है। हमारे लिए खुशी की बात है कि यह संस्थान लगातार शिक्षक बनाने का कार्य करके समाज को सही को दिशा देने में अहम योगदान दे रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ आए हैं A to Z संस्थान में, और हम लोग TRE 1 से प्लस CTET से ही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि किसी कारणवश ये संस्था बंद हो चुकी थी और फिलहाल ये नए तौर से फिर से प्रारंभ हो रही है और नए तौर पे हम लोग यहाँ से पढ़ाई आरंभ करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले दौर पे देखा है कि यहाँ BPSC की जो भी पढ़ाई हुई थी, यहाँ से काफ़ी छात्रा और छात्राएं यहाँ से सफल हुए हैं TRE 1 में, और उसी तरीके से फिर से यहाँ बैच स्टार्ट हो रही है और इस बैच में हम लोग भी शामिल हैं और क्लास करने के लिए आने वाले हैं। और TRE 1 का TRE 4.0 का क्लास यहाँ फिर से प्रारंभ हो रहा है और हम लोग इस संस्था से फिर से जुड़ रहे हैं ताकि आगे होकर हम लोग सफल हों। A to Z से हम लोग CTET क्लासेस से जुड़े थे और CTET क्लासेस में हम लोगों को जिस तरह से यहाँ हर चीज़ करवाया गया, तो एक बार में हम लोगों ने CTET क्वालिफाई किया। और यहाँ पर जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि हम लोगों से ज़्यादा मेहनत हम लोगों के लिए हमारे शिक्षक करते हैं, जिसका कि प्रतिफल हम लोगों को प्राप्त हुआ। घर पे हम लोगों को स्टडी करना उतना मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ सर लोग 8 से 10 घंटे क्लास करवा करके रोजाना 12 बजे से लेकर के रात के 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे तक क्लास करवा करके हम लोगों से जितना मेहनत करवाते थे और जितना मेहनत सर लोग करते थे हम लोगों के लिए, उस वजह से हम लोगों का सफलता परसेंट पे लहराया CTET में। उसके बाद फिर हम लोगों ने BPSC TRE 1 में भी हम लोगों ने यहाँ तैयारी की। 3 से 4 मंथ तैयारी चली। किसी कारणवश हम लोग BEd स्टूडेंट का नहीं उसमें हो सका, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उस वजह से हम लोगों का नहीं हुआ। लेकिन DLED अभ्यर्थी जितने भी थे लगभग सभी का रिजल्ट TRE 1 में हुआ और सभी कहीं ना कहीं पदस्थ हैं अभी शिक्षक के पद पे। उसके बाद TRE 2, TRE 3 में हम लोगों को कोई अच्छा ऐसा संस्थान नहीं मिला। जिस तरह की पढ़ाई हम लोगों को यहाँ मिली, जिस तरह के शिक्षक यहाँ मिले, उस तरह का ना तो कहीं शिक्षक अभी तक मिला और ना ही पढ़ाई कहीं मिली। और हम लोगों के लिए उतना संभव नहीं हो पाता है कि हम लोग पढ़ना डेली कहीं जा सकते। यहाँ पर जो कंटेंट हम लोग को दिया जाता है, यहाँ के शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि जो ना समझने वाला बच्चा भी अगर है तो वो भी आसानी से उसको समझ सकता है। मैं बहुत सारे कोचिंगों में पढ़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ की जो टीचर है, वो वहाँ पे स्टूडेंट विदाउट हेजिटेशन के शिक्षक से सवाल कर सकते हैं और शिक्षक उसे अच्छे से तोड़ कर बताते हैं। आप हम सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं एक बार ज़रूर A to Z कोचिंग का टूर कीजिए और आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे आके एडमिशन करवाइए। यहाँ पे बहुत से फैकल्टी लाए गए हैं जिसको काफ़ी सारी एक्सपीरियंस है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वो पढ़ाते हैं।
देखिए A to Z और मेरा संबंध 2012 से। जब 2012 में हम पटना में बीपीएससी क्लासेस ले रहे थे तो ये यहाँ के डायरेक्टर वहाँ पहुँचे कि कोसी क्षेत्र में बच्चों को पटना की क्वालिटी कैसे दिया जाए। तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर नोट्स लेकर यहाँ आते थे, लोगों को वहाँ की तैयारी करवा देते थे। तो जब बीपीएससी तैयारी 1 आया तो यहाँ के लड़के वहाँ नहीं जा सकते, खासकर महिलाएं नहीं जा सकती, वहाँ कमज़ोर छात्र नहीं जा सकते, कमज़ोर वर्ग के छात्र। तो हम लोगों को संपर्क किया गया कि बीपीएससी जो टीचर जो बीपीएससी को पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी क्वालिटी समझते हैं, तो वहाँ की एक टीम आए। तो हम लोग एक टीम आए और एक आशा थी, सफलता मिली। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि पिछले 1 साल से क्या हुआ कि परिस्थितियाँ ऐसी रही कि जहाँ से कि हम लोग नहीं आ पाए। कुछ हम लोग का कमिटमेंट था वो पुराने कोचिंग में। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 में एक वही टीम और एक नए टीम के साथ भी कुछ और टीचर को जोड़कर जहाँ जिन मुद्दों को कुछ कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए ये पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने शिक्षक का जो यहाँ पर क्लास चला रहे थे उसमें हमारे यहाँ से ढेर सारे रिजल्ट हुआ, जिसमें नियोजन में करीब यहाँ से 5000 शिक्षक बने हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे जो बीपीएससी की बहाली आई नई सरकार में, तो बीपीएससी का फर्स्ट बैच देने का काम मधेपुरा में A to Z कोचिंग संस्था ने किया था, जिन्होंने पटना से लेकर के दिल्ली तक, भागलपुर तक का सभी शिक्षक को ला करके यहाँ के गरीब बच्चों को कम पैसे में पढ़वाने का काम किया और 8 से 10 घंटे तक पढ़वाने का काम किया, जिससे ढेर सारे रिजल्ट बीपीएससी के फर्स्ट बैच जो 0.1 था उसमें हुआ था। तो फिर ये हुआ कि 0.2 में हमारे आदरणीय गौतम सर और कौशल सर का रिजल्ट हुआ, जिनकी वजह से वे चंपारण का पोस्टिंग हुआ +2 में, और यहाँ पर इस कोचिंग को देखरेख करने के लिए कोई नहीं रह गया। तो फिर इस कोचिंग को हम विक्रम कुमार फिर से ओपनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो तैयारी 4 का बैच है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी पुराने टीम थे और उनका सहारा लेते हुए और नए शिक्षक बाहर से पटना से आने वाले हैं, उन सबके मार्गदर्शन में और हमारे जो आदरणीय शिक्षक है या डायरेक्टर है, उन सबके आशीर्वाद से हम लोग चाहते हैं इस कोसी में फिर से धमाल मचाए और 4.0 में कोसी में सबसे बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे।